हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं जा रही हूँ नहाने, और नहा के मैं फटाफट से आ जाऊँगी क्योंकि ना अभी बहुत लेट हो गया है। और जैसे कि आप लोग को पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने ना छत की सफाई करी थी। तो जितने भी गमले थे फालतू के वो हटा दिए, और जितने भी फूल पौधे ख़राब हो रखे थे ना उनको सही कर दिया, मतलब निकाल दिए हैं। और जब कभी मतलब प्लांट्स वगैरह लाऊंगी तो लगाऊंगी उसमें। और मतलब जितने भी कबाड़ा हो रखा था, जितना भी गंदगी हो रखी थी वो सब साफ़ करा। तो इसी में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि सुबह हम लोग 6 बजे लग गए थे और 7-8 बज गए हैं अब। तो फटाफट से फिर मैं नहाई हूँ क्योंकि मुझे हेयर वॉश भी करना था। और संडे भी था तो क्योंकि ना बाल बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, धूल मिट्टी में हो गए थे, पूरा फेस बहुत गंदा हो गया था। तो बस इसीलिए फटाफट से हेयर वॉश करके नहा धो के फिर मैं आ गई थी रेडी होकर। और तबीयत ना मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, और क्योंकि ना पूरे पैरों में भी दर्द होने लग गया था, पूरी फुल बॉडी में पेन हो रहा था, सिर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। पर ये था कि नाश्ता वगैरह सब कुछ, मतलब पूरे दिन का जो काम होता है वो सब कुछ करना ही था। और संडे है तो सोचती हूँ कुछ, मतलब कोशिश करती हूँ कि अच्छा सा बनाऊँ कुछ। तो आजकल तो वैसे नवरात्रे चल रहे हैं तो ज़्यादा कुछ मतलब वैसा नहीं बना सकती, कुछ प्याज व्याज नहीं डल सकता आजकल। तो बस ऐसे ही सिंपल सा फिर मैंने ना आलू के पराठे बना दिए थे। तो आलू मैंने बॉइल्ड करने के लिए रख दिया था जब मैं नहाने गई थी, और वो बॉइल्ड हो गए थे। तो फिर उसके बाद फटाफट से उसको मैं फ्राई नहीं कर रही हूँ आलू को, सिंपल बस ऐसे ही उसको मैश करके, और उसमें धनिया और अदरक, हरी मिर्च, धनिया वो धनिया धनिया के बीज और ये सब डाल के, नमक हल्दी वगैरह और कस्तूरी मेथी ये सब डाल के बस ऐसे ही मैं इनका पराठा बना दूंगी मैं। और उसके बाद ना मैंने किचन में सारी तैयारी करने के बाद मैं आ गई थी मंदिर में। मंदिर वाले रूम में आने के बाद ना मैं फटाफट से पोछा लगा लूँगी क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, और ना सारे काम ऐसे ही पड़े हुए थे और मुझसे ना नहीं हो पा रहा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी आज। और ना वेट मेरा बढ़ गया है ना, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है मुझे काम करने में। और ना चाय बन गई थी, जब तक मैं पोछा लगा रही थी ना मैंने मतलब कम कर दिया था, सिम कर दी थी गैस। तो फटाफट से चाय बन गई थी, फिर मैं चाय को केटल में डालने आ गई थी क्योंकि जब तक पोचा सूखता है तब तक मैं केटल में चाय डाल दूँगी। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे कान्हा जी को नहलाने के लिए। तो फिर फटाफट से मैंने कान्हा जी को नहलाया, और ना उनको नहलाने के बाद मैंने अच्छी सी सिंपल सी ड्रेस पहनाई उनको, और तैयार वगैरह करके उन्हें आसन में बिठा दिया था। और मैं कर लूँगी फटाफट से पूजा। और ना हस्बैंड मेरे किसी काम से बाहर गए हैं, तो अ, वो आने ही वाले होंगे। और ना मतलब फिर उस टाइम तक ना वो नहाए भी नहीं थे, और फिर आके नहाए, फिर बाकी उन्होंने भी पूजा वगैरह करी। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी, पूजा मेरी हो गई थी, फिर मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में आ गई थी, फिर फटाफट से मैंने ये सब मैश करा, और फिर इसमें मैं जितने भी मसाले हैं ना वो सब ऐड कर दूँगी। और बिल्कुल सिंपल सा बनाऊँगी आज, और क्योंकि ज़्यादा देर तक ना मुझसे खड़ा नहीं होया जाएगा। और बाकी ना टाइम भी इतना ज़्यादा हो गया है ना, आज बहुत ज़्यादा लेट हो गई है सारे कामों में। एक चीज़ लेट हो जाए ना फिर ऐसा हो जाता है कि मतलब सारी चीज़ें लेट हो जाती है काम करने में। और सुबह का टाइम ही एक ऐसा होता है कि जिसमें थोड़ी सी फुर्ती सी रहती है काम करने के लिए कि हाँ ये भी निपटाना है, ये भी करना है, नाश्ता भी देना है। तो सुबह के टाइम ही थोड़ा सा एनर्जी रहता है। और फिर तो दिन में ये होता है ना कि थोड़ा सा आलस आ जाता है, थक जाते हैं तो थोड़ी देर मैं लेट जाती हूँ। पर आजकल ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है लेटने का। बस मतलब कभी मतलब कुछ काम पड़ जाता है, कभी कुछ, क्योंकि फेस्टिवल वगैरह आ रहे हैं तो सारी तैयारी भी करनी है। और ना यहाँ पे मेरी बेटी रो रही थी क्योंकि
इसको ये है कि अगर इसे थोड़ा सा डांट भी दो ना तो ये बोलती है कि मुझे मारा है, और फिर ये रोने लग जाती है, ड्रामा वगैरह करती है। तो बस मैंने इसे गोदी में ले लिया थोड़ा, फिर इसके पापा आ गए थे इसको लेने के लिए। और फिर मैंने ना सबसे पहले मैंने गाय की रोटी बनाई, और फिर कान्हा जी के लिए बना दिया था मैंने पराठा घी का। और फिर उसके बाद अब मैं हमारा बनाऊंगी। तो सबसे पहले हस्बैंड को दे दूंगी मैं, उसके बाद मैं मतलब जितना उनको खाना होगा उसके बाद फिर मैं अपने लिए बना लूँगी। तो ऐसे ही करके ना मेरा जो सुबह से दिन का समय होता है ना वो ऐसे गुजरता है। काम में ना पता नहीं लगता है कि सुबह कब हुई, दोपहर कब हुई। और ना अगर अकेले करो ना, अगर अकेले मतलब रह करना पड़ता है ना तो फिर और ज़्यादा परेशानी हो जाती है। क्योंकि मतलब पता है कि खुद को ही ये सब कुछ करना है, तो फिर उसी हिसाब से ना बॉडी मतलब बन जाती है कि हाँ मुझे ही करना है और अपने हिसाब से करना है। तो फिर इतना ज़्यादा वो नहीं होता कि किसी और पे डिपेंड नहीं रहा जाता है। तो बस मैं यहाँ पे ना फटाफट से एक नाश्ता वगैरह हो गया था, और नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। और किचन में क्योंकि मैं ये सोच रही थी ना, अगर मैं जितना जल्दी काम अपना फिनिश करूँगी ना उतना जल्दी मैं अपना आराम कर सकती हूँ, थोड़ी देर के लिए लेट सकती हूँ। तो इसीलिए बस मैं ना फटाफट से सोच रही थी कि काम कर लूँ। और ना बाल गीले थे मेरे, तो इसलिए भी थोड़ी सी ना मतलब सिर में दर्द हो रहा था, क्योंकि ना भारीपन सा होने लग जाता है गीले बालों में। और मैं मतलब मेरे बाल ऐसे हैं ना, मैं बहुत देर में सूखते हैं, पता नहीं क्यों। अगर मैंने धूप में सुखा लिए तो ठीक है, नहीं तो बहुत देर में सूखते हैं गीले मेरे बाल। तो इसलिए भी ना मेरा सिर दर्द हो जाता है, और मैं जल्दी से हेयर वॉश करती नहीं हूँ। मतलब हर दूसरे तीसरे दिन में हेयर वॉश नहीं करती हूँ। और फिर उसके बाद ना मैं यहाँ पे फटाफट से गैस वगैरह साफ़ कर दूँगी। बेटी की ना मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रखी थी, और उसको भी फ़ीवर वॉमिट वगैरह कर रही थी वो, उसकी बहुत तबीयत ख़राब थी। पर ये था कि वो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गोदी वाली हो या गोदी में लेना पड़े उसको। वो अपना खेलती रहती है, चुपचाप बैठी रहती है। और ना फिर हस्बैंड ना उसको ना दवाई दिलवाने के लिए लेके चले गए थे, तो उसको वो खुद बोल रही थी कि मुझे ना दवाई दिलवा दो क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो फिर उसको लेके गए थे रात को ना 2 से 3 बजे वो उठ गई थी। और फिर उठने के बाद कह रही थी कि मुझे दवाई दे दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो तब से ना उसको बुखार था, और हम लोग भी उसके बाद ना सो नहीं पाए, क्योंकि वो ना बार बार रो रही थी। तो इसीलिए बस हम लोग भी नहीं सो पाए, और नींद भी नहीं आती है जब बच्चा बीमार होता है घर में। और ना आजकल ना सीजन ही ऐसा चल रहा है कि मतलब बच्चों को क्या, बड़ों को भी ऐसे ही हो रहा है। और कभी ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है। और छोटे बच्चों के साथ ना थोड़ी सी परेशानी तो है ही, क्योंकि ना वो ना कई बार ऐसा है स्लीपर नहीं पहनती है, और कई बार ऐसा है कि मतलब ऐसी ही चली जाती है, बाहर घूमती है, बाल अच्छे से नहीं पोंछने देती है अगर बाल गीले होते हैं उसके। तो इस वजह से भी ना तबीयत थोड़ी इसकी ख़राब हो जाती है। और आजकल ना सभी बच्चों के साथ ऐसा ही है। और मतलब बच्चों के साथ क्या, मेरी खुद की भी इतनी तबीयत ख़राब हो रखी है, पर क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ेगा काम। और सुबह के काम ही ऐसे होते हैं जो फटाफट से करे जाते हैं। तो इसीलिए ना मैं फटाफट से सोच रही हूँ कि मैं जितना जल्दी अपने काम निपटाऊँगी ना उसके बाद मैं आराम कर लूँगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है, और मेरा ना सिर भी बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है। तो मुझे अपने बाल भी थोड़े से सुखाने हैं, क्योंकि जहाँ पे क्लचर लगा हुआ है ना उधर की साइड में ना बाल गीले हैं अंदर से। तो बस इसलिए मैं ये काम निपटा के, और अगर अभी मुझे छत में जाना ही है गेहूँ वगैरह फैलाने के लिए, थोड़े बहुत बाल तब सूख जाएंगे, और मैं उसके बाद करूँगी रेस्ट। तो ये ना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने काम ना फटाफट से ही खुद से कर लूँ। और ना पहले मैं जो है किचन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं सिंक मतलब बर्तन धोती हूँ, उसके बाद सिंक साफ़ करती हूँ। क्योंकि मेरी पहले से ही आदत है कि जो इस्तेमाल करे हुए बर्तन होते हैं ना उन्हें जो है मतलब फटा मतलब उसमें रख दो सिंक में, और फिर उसके बाद जो है वहाँ से सारा साफ़ करके फिर मैं सिंक को क्लीन करती हूँ, बर्तन वॉश करती हूँ।
और साथ में मैंने धो लिए थे सारे कपड़े भी, और सारे मतलब जो पोंछने वाले कपड़े होते हैं वो सब मैंने धो दिए थे। उसके बाद आ गई थी मैं छत में, नीचे का काम मेरा हो गया था सारा। फिर आ गई थी मैं छत में। तो छत में ना 2-4 कपड़े थे, ये मैंने कल धोए थे। कल जब मैंने नीचे रूम की क्लीनिंग करी थी तब धोए थे मैंने ये सारे पर्दे। और कुछ सूख गए थे क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, धोते धोते बहुत टाइम लग गया था। तो कुछ सूख गए थे और ये थोड़े बहुत ना गीले थे, मतलब थोड़ी सी हवा लगनी थी बस इसमें। तो बस मैंने थोड़ी देर के लिए रखे हुए थे, बाकी कपड़े मैंने कुछ भी नहीं धोए क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी धोने की। और मुझे बस यहाँ पे गेहूँ फैलाना था, और सोच रही थी मैं जल्दी से गेहूँ फैला के बस फिर उसके बाद थोड़ी देर आराम करूँगी। और छत ना बिल्कुल क्लीन सा लग रहा है, साफ़ सुथरा सा लग रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये तो इतना ज़्यादा गंदा हो रखा था ना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी आज इसको साफ़ करने में, इतना टाइम लग गया कि बस मतलब। पर ये है कि जब हो जाता है ना काम, साफ़ सुथरा हो जाता है, तब जाके अच्छा भी लगता है कि हाँ अब अच्छा लग रहा है। तो मैंने यहाँ पे गेहूँ वगैरह फैला दी है। उसके बाद मैं चली गई थी रेस्ट करने। मैंने दिन में खाना आज नहीं बनाया था क्योंकि हस्बैंड भी मेरे सो रहे थे और बेटी भी मेरी सो रही थी। तो फिर मैं भी रेस्ट करने चली गई थी। और ना नाश्ता ना बहुत लेट करा था, 11 बज गए थे नाश्ता करने में। तो फिर खाने का भी मन नहीं हो रहा था, तो मैं ना सो गई थी थोड़ी देर के लिए। और आप लोग मेरी आंखें देख रहे होंगे कितनी सूज रखी है। और ना मतलब इतनी ज़्यादा मेरे सिर में दर्द हो रहा था ना इस टाइम पे। फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, बाल वगैरह सुलझा लेती हूँ। और काफ़ी दिन हो गए थे मैंने नेल पेंट भी नहीं लगाई थी, तो आज मेरा मन कर रहा था कि मैं रेड कलर की ही नेल पेंट लगाऊं। और ना क्योंकि शादियों के टाइम पे फिर मैंने मतलब नहीं लगाया नेल पेंट वगैरह कुछ भी। और तो बस मैंने सोचा चलो आज नेल पेंट लगा लेती हूँ मैं और बाल वाल बनाती हूँ, तो थोड़ा सा ना खुद को भी फ्रेश सा फील होगा। मैं यहाँ पे बैठ गई थी नेल पेंट लगाने के लिए। और वहाँ चारपाई में ना वो कल वाले फ्लावर्स जो मैंने धोए थे नीचे रूम के, वो सूख रहे हैं। सूख रहे हैं मतलब सूख गए हैं वो, बस उसको लगाना रह गया था। तो मैंने नहीं चढ़ी थी मैं उसको लगाने के लिए, अपने हस्बैंड को बोल दिया था मैंने, वो लगाने लग गए थे उसको। और फिर ये मेरे लिए लेके आ गए थे एप्पल कट करके। और खाना मैंने बनाया नहीं था, बस सेब काटा था और कान्हा जी को भोग लगाया होगा इन्होंने, तो वही सेब लेके आ गए थे और फिर मैंने खा लिया था। तो ये ना मेरा रूटीन ऐसा ही रहता है। और जब मैं बिल्कुल ठीक रहती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत सारे काम अपने जो है निपटा लूँ, क्योंकि घर के काम इतने हो जाते हैं ना कि बाकी चीज़ों में ना समय लगता नहीं है। तो फ्रेंड्स ये ना मेरी आज की वीडियो थी। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अपनी डेली रूटीन की वीडियोस शेयर करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, और मैं आप लोगों से जल्दी एक नई वीडियो के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।